मनुष्य जो मेरे आश्रित तक्षक पर आक्रमण कर रहा है। मैं अर्जुन हूं देवराज, और ये युद्ध लड़कर मैं अपने कर्तव्य का वहन कर रहा हूं। इसमें भय कैसा? अर्जुन, मेरा पुत्र? कहिए माता, इस असंभव युद्ध में विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है? क्यों अग्नि जल को परास्त नहीं कर पा रही? अग्नि और जल दोनों पंच महाभूत है पार्थ, सबसे शक्तिशाली भी है और इनकी शक्ति भी समान। परंतु हाँ, अग्नि की शक्ति जब सूर्य की भांति होगी और जल की शक्ति नदी की भांति होगी, तभी अग्नि जीत सकती। अर्थात मुझे मेरे भीतर के अग्नि तत्व को बढ़ाना होगा। यदि तक्षक के साथ इंद्रदेव है तो मेरे साथ अग्निदेव को होना होगा, तब जीत मेरी होगी। निसंदेह अग्निदेव शक्तिशाली, परंतु वो तुम्हारी सहायता क्यों करेंगे पार्थ? उन्हें प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करना पड़ता है। तुमने क्या किया है? समस्त ब्रह्मांड अग्निदेव को घृत की यज्ञ की सामग्री की आहुति देता है, तप करता है। परंतु मैं पांडु पुत्र अर्जुन स्वयं की आहुति देता हूं। मैं अग्नि से यज्ञ की अग्नि नहीं, स्वयं का शरीर, स्वयं के प्राण तपाता हूं। पुत्र, मेरी बात मानो, रुक जाइए अर्जुन। आप सबको मेरी सौगंध, कोई मुझे नहीं रोकेगा। रुक जाओ अर्जुन, ऐसी मूर्खता मत करो। हे अग्निदेव, या तो आप मुझे दर्शन दे या मेरे प्राणों की आहुति स्वीकार कर। नहीं अर्जुन, अर्जुन, मैं घृत या यज्ञ सामग्री के दान से प्रसन्न नहीं होता। मैं प्रसन्न होता हूँ चित्त की चेतना से। कोई व्यक्ति जिसके पास एक पात्र घृत हो और उसमें से वो आधा मुझे दान कर दे तो मैं अत्यधिक प्रसन्न होता हूँ। किंतु तुमने तो अपना सर्वस्व मुझे दान कर दिया। मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ।
और मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। बोलो अर्जुन, क्या चाहिए तुम्हें? अग्निदेव, मैं तक्षक के इस वन को भस्म करना चाहता हूं। किंतु ये तो इंद्र की सुरक्षा में है, ये कैसे होगा? अग्निदेव, आप अपने प्रचंड स्वरूप में आ जाइए ताकि संसार जान जाए कि जो अग्नि अन्न पका सकती है वो अधर्म के पथ पर चलने वाले को समय आने पर भस्म भी कर सकती है। मैं अपना ब्रह्मांड अग्नि स्वरूप लेने को सज्ज हूं। ऐसी भयानक चिंगारी उत्पन्न कर सकें ऐसे शक्तिशाली हाथ कहां हैं? यहां है अग्निदेव। मेरे हाथ एक साथ अनंत बाण चला सकते हैं। मैं आपका संधान करूंगा। मेरी संपूर्ण शक्ति को संसार में केवल एक ही धनुष खुद में समाहित कर सकता है, और वो है गांडीव। जितना गांडीव के नाम से अर्जुन जाना जाएगा, उससे कहीं अधिक अर्जुन के नाम से गांडीव जाना जाएगा। आज तुमने सिद्ध कर दिया है पार्थ, जितने वेग से गांडीव से बाण चलेंगे, उससे कहीं अधिक वेग से तुम धर्म का क्षण लाओगे। तक्षक, अब तुझे कोई अवसर नहीं, केवल अंत मिलेगा। इंद्रदेव, मेरा वन जल रहा है। आप किसकी प्रतीक्षा में हैं? अंत कर दीजिए इस अर्जुन का। ये आपका दैविक पुत्र है, भौतिक नहीं। मत भूलिए इंद्रदेव, आप मेरी रक्षा करने के लिए वचनबद्ध हैं। अंत कर दीजिए इसका। अब बस बहुत हुआ। यदि अब भी तुम पीछे नहीं हटे तो मुझे तुम पर वज्र प्रहार करना होगा, जिसका कोई काट नहीं, उसका प्रहार अर्थात अंत। काट है इंद्रदेव, मेरा संकल्प जो आपके वज्र से भी कठोर है। देखते हैं आज मेरे संकल्प को विजय प्राप्त होती है या आपके वज्र को। गांडीव ब्रह्मदेव का धनुष है और इंद्र के वज्र को काटने के लिए अब ब्रह्मदेव के धनुष से ब्रह्मास्त्र निकलेगा। शत्रुणमे
प्रणाम नारायण। ये क्या कर रहे हैं आप देवराज? आप भली भांति जानते हैं यदि वज्र और ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए तो इस समस्त सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। परंतु प्रभु मैं क्या करूं? तक्षक की रक्षा कैसे करूं प्रभु? तक्षक वन को जलाने वाली ये अग्नि, इसका प्रयोग प्रलय के समय किया जाता है। अर्जुन पर वज्र प्रहार करने से, उसे मारने से क्या ये अग्नि शांत होगी? वचन पूर्ति के लिए अर्जुन को ये वन चाहिए, तक्षक के प्राण नहीं। आपका कार्य है तक्षक के प्राणों की रक्षा करना, वो तो आप किसी और प्रकार से भी कर सकते हैं। ऐसे में स्वयं के अहम को बीच में लाकर इस सृष्टि का सर्वनाश करना, ये कहाँ की बुद्धिमानी है देवराज? मैं समझ गया नारायण। हे ब्रह्मदेव, कृपा करके इस ब्रह्मास्त्र को लौटा दीजिए। देवराज इंद्र, स्मरण कीजिए, आपने वचन दिया था मेरी रक्षा करने का। मैं तुम्हारी रक्षा ही कर रहा हूं मूर्ख। ये प्रलय की अग्नि समस्त मेघों के जल को पूर्ण करने से भी नहीं बुझेगी। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहां से शीघ्र प्रस्थान कर जाओ। तो क्या देवराज एक मनुष्य के सामने हार गए? जो प्राण देकर प्रलय की अग्नि को प्राप्त करे वो मनुष्य देवताओं से भी दिव्य हो जाता है। ऐसे दिव्य और महान व्यक्ति के समक्ष अपनी पराजय स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। ठीक है देवराज इंद्र, मैं चला जाऊंगा, नहीं मानूंगा। प्रतिशोध लूंगा इस अर्जुन से। अर्जुन, तुम्हारे ब्रह्मास्त्र ने मुझे हरा दिया। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं पुत्र। मुझे तुम पर गर्व है अर्जुन। आज तुमने सिद्ध कर दिया, यदि मनुष्य का निश्चय दृढ़ हो तो एक क्षण के लिए ही सही, किंतु वो देवताओं से भी श्रेष्ठ हो जाता है। तुम्हें जो भी निर्माण करना है करो, उसके लिए मैं स्वयं विश्वकर्मा जी को आदेश देता हूं। तुम जब भी उन्हें स्मरण करोगे वो प्रकट हो जाएंगे। अर्जुन, तुमने ये राज्य इंद्र को परास्त करके बनाना आरंभ किया है, इसलिए तुम्हारा ये राज्य इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाएगा।